आज तीज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और तीज पर्व की आप सभी को विस्तार परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आज हरितालिका तीज है। सुहागिन महिलाएं आज के दिन 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए आज के दिन ही कठोर व्रत किया था और भगवान शिव उन्हें पति के रूप में मिले थे। हरितालिका तीज के बाद कल यानी 7 सितंबर से गणेश उत्सव का महापर्व शुरू हो जाएगा। ये विवाहित महिलाओं का महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि व्रत करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कई जगहों पर तो कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में मिले थे। इस त्योहार को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसे मनाने का तरीका भी कुछ अलग होता है। आपको बता दें आज विस्तार न्यूज भी व्रती महिलाओं के साथ तीज का त्योहार मना रहा है और साथ ही चलिए आपको अलग अलग तीज के रंग दिखाते हैं, महिलाओं से बात भी कराएंगे। और आपको बता दें हमारे साथ छत्तीसगढ़ और रायपुर से हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रसिका का रुख करूंगी। रसिका, किस तरह से यहाँ पर तीज का पर्व मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास है, महिलाओं में कितना उत्साह है? बिल्कुल महिमा, देखिए आज हरतालिका तीज है और हर तरफ जो सुहागिन महिलाएं हैं वो आज 16 श्रृंगार करके अपने पति के लिए व्रत रखी हुई हैं। लेकिन इस बार खास बात ये भी रही कि तीज की जो तिथि थी वो 3 बजे तक समाप्त हो रही थी, चौथ लग रहा था, जिसकी वजह से महिलाओं ने कई जगहों पर दोपहर में ही पूजा अर्चना की है। तो उन महिलाओं से बातचीत करने की मैं कोशिश करूंगी। राजेंद्र, आप तस्वीरें दिखाइए, कितने भव्य तरीके से यहाँ पर सजाया गया है क्योंकि आज का दिन कई मायने में खास हो जाता है। ये बताइए, सुंदर तैयार होकर आई हैं, लेकिन हरतालिका तीज की कितनी तैयारी और कब से करती हैं? देखिए, एक दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि रात को लेट लाइट तक हमने मेहंदी लगाई है और अपना क्या बोलते हैं श्रृंगार की तैयारी करके रखी है। ठीक है, तो देखिए आप सुन पा रहे होंगे और इनसे मिलिए, इन्हीं के घर में हम आए हुए हैं और यही देखिए थोड़ा दादी शर्मा रही है, लेकिन दादी से बात करेंगे। दादी, जब पूजा चल रहा था तब तो आप बड़ा बात कर रही थी, अब भी थोड़ा बात करिए, बताइए कैसे तैयारी है? भोले बाबा ने आज्ञा दी है कि बात करो खुश होकर के। हाँ, तो खुश होकर बात करिए। एक भजन सुना दीजिए, 2 लाइन। चलिए कौन सा भजन सुना? कोई भी भजन सुना दीजिए। याद कर रही हैं? जल्दी आप याद कर लीजिए, आपके पास आऊँगी, तब तक और भी महिलाओं से बातचीत कर लेती हूँ। आप बताइए किस तरीके से तैयारी करती हूँ और कितना खास है ये तीज? बहुत ज़्यादा ख़ास है। ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस पर्व को लेकर इतना उत्साह रहता है सभी महिलाओं में। 1 हफ्ते पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि सुहाग का सारा सामान होना चाहिए। भगवान पर चढ़ाने के लिए गहने बनाए जाते हैं, प्रसाद की तैयारी की जाती है, एक मंडप सजाया जाता है जिसमें भगवान की प्रतिमा रखी जाती है और उसकी स्पेशल पूजा होती है। और सबसे ज़्यादा खास बात है कि महिलाएँ निर्जला व्रत रखती हैं। 1 रात पहले से शुरुआत करती हैं इस व्रत की और अगले दिन सुबह तक इस व्रत को पूजा करने के बाद खत्म करती है। बिल्कुल, तो देखिए महिमा, हरतालिका तीज इसलिए भी खास हो जाती है, जैसा कि कुछ देर पहले आप भी बता रही थी कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रही हैं, तो वहीं पर कई जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रखती हैं और साथ ही अच्छे पति की कामना करती हैं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग व्यंजन तैयार किए जाते हैं। एक बार मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ये बेहद ही खूबसूरत होता है। महिलाएं रात रात भर जग कर इसको तैयार करती हैं और आपने देख लिया कि कितने भव्य तरीके से इसे बनाया गया है। क्या क्या है, ठेठरी, खुरमी, तमाम चीज़ें हैं और यहाँ तक माता पार्वती का जो श्रृंगार तैयार किया जाता है वो भी इसी से तैयार किया जाता है और इन्होंने ही तैयार किया। कितना समय लगा ये सब तैयार? नहीं, वो तो रात भर जग कर किया है क्योंकि जिस दिन पूजा होती है एक्चुअली उसी दिन बनाते हैं ताज़ा। सुबह शाम को 7 बजे से स्टार्ट किया था, सुबह 4 बजे तक। तो आप देख रही हैं इतना मेहनत करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं लेकिन उदास नहीं होती। अब तो भजन सुना दीजिए दादी। हरि ओम मैं समाया है, मेरे दिल में भोलेनाथ रहते हैं। हरि ओम मैं समाया है, मेरे दिल में भोलेनाथ रहते हैं। भोले के माथे में जटा विराजे, जटा में गंगा रहती है। भोलेनाथ
से के सिर पे जटा विराजे, जटा में गंगा बिल्कुल। बहती है। बिल्कुल बिल्कुल रसिका, तो यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत भजन सुनाती हुई नजर आ रही हैं दादी। और इसी बीच हमारे साथ भोपाल से हमारी सहयोगी प्रतिज्ञा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रतिज्ञा, किस तरह से तीज का माहौल देखने को मिल रहा है भोपाल में? महिलाएं किस तरह से सज कर आई है, किस तरह से पूजा पाठ की जा रही है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए महिमा, पूजा का जो वक्त है वो शाम का वक्त होता है तीजा के समय में। ऐसे में जो महिलाएं हैं वो दिन में साज श्रृंगार में अपना पूरा समय बिताती हैं और जो बाजार है वहां पर पहुंचती हैं महिलाएं। और ये जो सामान आप देख रहे होंगे, पूजन सामग्री है, वो खरीदते हैं। इनसे जानते हैं कि तीजा के पूजा के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। ये सब क्या क्या है, ये क्या है? ये ऋषि पंचमी की अद्दा झाड़ा है, ये धतूरा है, बेलपत्ती है और ये हरताली तीज की मूर्ति है। ये हरताली तीज की मूर्ति है, इस मूर्ति की पूजा करते हैं। हाँ। देखिए यहाँ पर लोग भी खरीदने पहुंच रहे हैं, लगातार आ रहे थे। और कुछ महिलाएं जो आगे मेहंदी भी लगा रही, क्योंकि साज श्रृंगार बेहद जरूरी होता है। जैसे माता पार्वती सस्ती थी और खूबसूरत जैसी वो लगती है, वैसी महिलाएं दिखना चाहती हैं आज के दिन। आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह बाजार में महिलाएं जो है मेहंदी लगवाने के लिए आई हुई है। आपने तीज का व्रत रखा हुआ है? हाँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 5 साल हो गए। हर साल रखती हैं ऐसे ही? हाँ। क्या क्या खास करती हैं आज के दिन? खास निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। शाम को पूजा करते हैं, मंदिर में जाके सारे लेडीज इकट्ठी होती हैं। फिर शिव जी भगवान की और पार्वती जी की पूजा होती है। कैसे तैयार होती हैं? तैयार साड़ी पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं और बस। तो मेहंदी लगवाने आई है, बाकी सारी तैयारी हो गई है? हाँ। और कोई भजन सुनाएंगी शिव जी के लिए? मुझे नहीं आता, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए मेहंदी लगवाने और भी महिलाएं आई हैं महिमा, उनसे भी बात करती हूँ। आप अपने तीज का व्रत रखा हुआ है? जी बिल्कुल। कैसे करती है तीज की पूजा और कि क्या मांगने वाली है इस बार भगवान जी से? भगवान जी से ये मांगने वाली हूँ कि जो भी इस बार मतलब मेरा जो ड्रीम बॉय है वो जल्दी मेरी लाइफ में आ जाए। और काफ़ी समय से कर रही हूँ और निर्जला व्रत करते हैं हम लोग। 5 टाइम की पूजन करते हैं हम लोग और सुबह विसर्जन करने भी जाते हैं। काफ़ी श्रृंगार करते हैं और भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि मेरा इंतजार अब खत्म हो जाए। बिल्कुल, उम्मीद है कि इस साल खत्म हो जाएगी। आप जो इंतजार कर रही हैं। अच्छा, कोई बिल्कुल भजन सुना बिल्कुल दीजिए। प्रतिज्ञा, तो ड्रीम बॉय की चाहत रखकर तीज का पर्व यहाँ पर तीज का उपवास रखा है और साथ ही बाजारों में भी रौनक है। और इसी बीच राजधानी रायपुर में हमारी सहयोगी रसिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। रसिका, क्या कुछ देख पा रही है? फिलहाल पूजा चल रही है जहां पर आप मौजूद है इस वक्त। बिल्कुल महिमा, देखिए यहाँ पर जो माहौल है वो बेहद ही खूबसूरत है। महिलाओं को आप देख पा रहे होंगे, हर कोई बहुत सुंदर तरीके से तैयार होकर आया हुआ है और हर किसी की यही कामना है कि हमारे पति स्वस्थ रहें। कितने दिन से तैयारी करती हैं? ये लगभग 10 दिन पहले से तैयारी होते हैं। पहले मैं सब राज्यवासी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बस इतना ही बोलना चाहेंगी? आप बताइए, मुस्कुरा रही हैं, व्रत है आज आप? जी हाँ, हूँ व्रत। निर्जला व्रत रखती हैं? जी, जब तक पूजा नहीं होता तब तक व्रत रखती हूँ निर्जला। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि महिलाएं सजी धजी नजर आ रही हैं, तैयार होके आई हैं, आज पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। ये बताइए कि कब से तैयारी करती हैं और कितना खास है आपके लिए तीज? तैयारियां तो लगभग दिमाग में तो 1 महीना से पहले से आज, जैसे ही मतलब अगर सितंबर आते हैं और इसका तिथि पता चलता है कि उस दिन तीज, हरतालिका तीज आ रही है, तो डेट वूट पहले से हम लोग तय कर लेते हैं। उसके बाद शॉपिंग करना चालू कर देते हैं। उसके बाद कल से ही, तो कल रात तो ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो जाता है कि मेहंदी लगाना और एक दूसरे को श्रृंगार लाना, फिर बाजार जाना, मतलब बहुत सारी तैयारियां पहले से हो जाती है। तो तैयारियां तो हो जाती है। एक बार आप सब मिलकर फिर से एक भजन सुना दीजिए, क्योंकि आज का दिन तो भजन वाला दिन है। तो जल्दी से कोई भजन शुरू करिए, स्टार्ट कीजिए। शुरू करिए जल्दी। भोला सब दुख काटो ना, भोला सब दुख काटो ना, भोला सब दुख काटो ना, शंकर जपो तेरी माला, ओ भोले बाबा जपो तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो ना, ओ भोला सब दुख काटो ना, ओ भोला सब दुख काटो ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो हरितालिका तीज की यहाँ पर चारों तरफ धूम देखने को मिल रही है। महिलाएं सज धज कर पूजा कर रही है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। बाजारों में भी रौनक है, महिलाएं मेहंदी लगवा रही है, ड्रीम बॉय की कामना कर रही हैं। और इस तमाम जानकारी के लिए रशिका और प्रतिज्ञा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।